आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रेसिंग की। डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट एंड मैनुअल डिस्ट्रेसिंग, ये हमारे आज टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। मैनुअल डिस्ट्रेसिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैनुअल डिस्ट्रेसिंग में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। डिस्ट्रेसिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या हमारे प्री ब्लॉक कंडीशंस होंगी। प्री ब्लॉक प्रिपरेशंस जो होंगी वो हमारी क्या होंगी। इसके बाद हम देखेंगे ड्यूरिंग ब्लॉक वर्क। ड्यूरिंग ब्लॉक हमें क्या करना है। ड्यूरिंग ब्लॉक हमें क्या क्या वर्क करना होगा। और फाइनल हमें फाइनल हमें जब ट्रेन पास करनी होगी तो हम वहाँ पे कैसे क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन वगैरह इम्पोज करेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं हमारी डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट की। तो डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट में हम यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं या फिर इसको मिटा लेते हैं कुछ देर के लिए। इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक, डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट में हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है कब हमें डिस्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट होगी। ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली हमारी कंडीशन होगी जब हमारा LWR जो है वो एब नॉर्मल बिहेव कर रहा होगा, एब नॉर्मल। दूसरा पॉइंट है हमारा जो हमारे SEJ पे क्या होगा, गैप्स जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ रेंज। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, टेम्पोरेरी रिपेयर। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। टेम्परेरी रिपेयर कैसा, जब 1 किलोमीटर के अंदर में मोर देन 3 रिपेयर्स हो जाएं। मोर देन 3 रिपेयर्स अगर हो जाते हैं आपके 1 किलोमीटर के अंदर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम्स में कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है। फोर्थ आता है हमारा अनयूजुअल ऑकरेंस। अनयूजुअल ऑकरेंस का क्या मतलब है, कोई अनयूजुअल ऑकरेंस हो गया जो हमें पता है कि होगा नहीं, या हम जिससे अनजान होते हैं, ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो उसे हम बोलेंगे अनयूजुअल। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन तभी हम इसको बोलते हैं अनयूजुअल ऑकरेंस। ये यूजुअली नहीं हो रहा होता, जैसे कि आपका रेल फ्रैक्चर हो गया, या बकलिंग हो गया, SEJ डैमेज हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हम कुछ लिख ही लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपका लिख लेते हैं हम रेल फ्रैक्चर अनयूजुअल ऑकरेंस में। सेकंड हम लिख लेते हैं आपका बकलिंग, बकलिंग ऑफ रेल। थर्ड आपका लिख लेते हैं डैमेज टू SEJ। फोर्थ आपका हम लिख लेते हैं, जैसे क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपका हो गया ब्लीच हो गया, या फिर आपका हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेल। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेल या फिर ब्लू जॉइंट। ठीक, ये आपके हो गए अनयूजुअल ऑकरेंस के कुछ पॉइंट्स। अब हम अगर बात करते हैं कि और हमें कब डिस्ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, जब हम मशीनों के द्वारा मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, या फिर जब हम स्पेशल कोई मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो हम अगला पॉइंट अपना लिख लेते हैं आफ्टर स्पेशल मेंटेनेंस। ठीक, अब आफ्टर स्पेशल मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो आते हैं वो आते हैं, जैसे आपने क्या किया, डीप स्क्रीनिंग कर लिया, डीप स्क्रीनिंग। सेकंड लिख लेते हैं आपने स्लीपर रिन्यूअल कर लिया, स्लीपर रिन्यूअल। अब यहाँ स्लीपर रिन्यूअल से मेरा कैजुअल मतलब नहीं है, यहाँ पे हम थ्रू स्लीपर रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट कैजुअल
रिन्यूअल, क्योंकि अगर आप कैजुअल रिन्यूअल करने वाले हैं तो आप एक ही दो दो स्लीपर चेंज करेंगे, वो भी आप पूरे रूल्स के हिसाब से। जैसे 30 स्लीपर में एक स्लीपर निकालना होता है, ये सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो ये सारे रूल्स से आप कैजुअल रिन्यूअल करते हैं तो उसमें आपको डिस्ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड हम बात करते हैं लोअरिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक। लोअरिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक, जब भी हम लोअरिंग या लिफ्टिंग करते हैं तब। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, लोअरिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक में जब भी हमें 500 mm से ज़्यादा की लोअरिंग या लिफ्टिंग करनी होती है तो वहाँ पे हमें चीफ ट्रैक इंजीनियर की परमिशन लेनी पड़ती है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मेजर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व। कोई भी आपका मेजर रीअलाइनमेंट होगा कर्व का तब हमें डिस्ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। आगे हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बलास्ट। डेफिशिएंसी ऑफ बलास्ट अगर हो जाए तो भी हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, अगर आपका टो लोड ईआरसी में कम हो गया है तो भी करना पड़ेगा। फिटिंग्स में अगर डेफिशिएंसी है, मतलब वही बात हो गई, अगर आपकी जो रेल आपने पकड़ के रखी है, अच्छे से कस के पकड़ के रखी है, आप इधर उधर हिलने नहीं दे रहे हो एलडब्ल्यूआर में, और वहाँ पे क्या हो जाए, आपका टो लोड कम हो जाए ईआरसी का, या फिटिंग्स आपकी सही नहीं हो, तो वो रेल क्या करेगी, इधर उधर खसक जाएगी। और वो रेल खसक जाएगी यानी आपको डिस्ट्रेसिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमें डिस्ट्रेसिंग कब करनी होती है, जब हमारे फ्रेम से छिड़खानी हो रही होती है। जो हमारा पूरा सॉलिड फ्रेम बना होता है इसको हम अच्छे से पकड़ के रखते हैं ताकि इधर उधर वो ना जाए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वहाँ पे अगर हमारी छेड़खानी हो जाती है तो हमें डिस्ट्रेसिंग करनी पड़ती है। एक अपन लिख लेते हैं पुअर टो लोड ऑफ ईआरसी। एक हम लिख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फिटिंग्स। आगे हम बात करते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख ही लेते हैं जो ज़रूरी है, एक्सेस क्रीप, जो कि बहुत ज़रूरी पढ़ने के लिए आपको, और एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सेस क्रीप। पहले आप ये समझ लें, छोटी सी लैंग्वेज में आपको एक बात बता देता हूँ। क्रीप क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एल है। एल में आपको पता है कि सेंट्रल पोर्शन में आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता, और हम मूवमेंट अलाउ करते भी नहीं हैं, और मूवमेंट होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल पोर्शन में एक हम यहाँ पे, जब सेंट्रल पोर्शन में हम क्या करते हैं, एक क्रीप पोस्ट लगा देते हैं। ये मान लीजिए एक वायर है, ये आपके दो क्रीप पोस्ट लगे हुए हैं। ये क्रीप पोस्ट में यहाँ मार्किंग रहती है दोनों तरफ, और ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये थिन वायर है जो आपने इस पोस्ट से लेके इस पोस्ट तक आपने लगा के रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ ट्रैक पे जो रेल है वहाँ पे भी मार्किंग होती है, यहाँ पे भी एक मार्किंग हो रही होती है। अब सेंट्रल पोर्शन में क्या होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी ये मार्किंग इस तरफ या फिर इस तरफ डेविएट कर जाती है मोर देन आपका 20 mm, यहाँ से आपका मोर देन 20 mm और मोर, जब भी आपका ये हो जाए, मतलब जब भी आपका जो क्रीप है वो आपका मोर देन 20 mm अगर आ जाता है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। ये आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारी हो गई डिस्ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारी डिस्ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट को। जब भी हमारा एल एबनॉर्मली
बिहेव करेगा तब हम डिस्ट्रेसिंग करेंगे। एचईजे में गैप ज़्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रेसिंग कर देंगे। टेम्परेरी रेल रिन्यूअल 1 किलोमीटर में 3 से ज़्यादा रिपेयर्स हो जाएंगे तो हम डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगी। अनयूजुअल ऑकरेंस में क्या आता है, रेल फ्रैक्चर आता है, आपका बकलिंग आती है, आपका डैमेज आता है एचईजे के अंदर, एक्सीडेंट, ब्रीचेस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेल एंड ग्लूड जॉइंट्स। इसके बाद आता है आपका स्पेशल मेंटेनेंस में क्या आता है, आपका डीप स्क्रीनिंग आ जाता है, सुपर स्लीपर रिन्यूअल आ जाते हैं कैजुअल रिन्यूअल को छोड़ के, लोअरिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक आ जाता है, मेजर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स आ जाते हैं, बलास्ट की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे भी हमें करना पड़ेगी, ईआरसी पे पुअर लोड होगा, डेफिशिएंसी ऑफ फिटिंग्स होंगी या फिर एक्सेस क्रीप होगा तो हम डिस्ट्रेसिंग करेंगे। डिस्ट्रेसिंग यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, डिस्ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम चालू करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक जो कि है मैनुअल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रेसिंग। मैनुअल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रेसिंग। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग की बात करेंगे मैनुअल प्रोसेस से। तो अब आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप मैनुअल डिस्ट्रेसिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, एट टेम्परेचर टीडी। टीडी यानी आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर टीडी की रेंज में होगा तब आपको डिस्ट्रेसिंग करनी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना होता है 30 किलोमीटर पर आवर का। ये आपको याद रखना है, कब कब लगाना है और कैसे क्या करना है वो हम आगे अभी बात कर लेते हैं। एक और चीज़ आपको याद यहाँ पे रखनी है, वो मिनिमम जो सुपरविजन होगा जो डिस्ट्रेसिंग करवाएगा, मिनिमम सुपरविजन जो होगा वो आपके होंगे रेलवे के जूनियर इंजीनियर ऑफ ई-वे डिपार्टमेंट। ठीक, आगे हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम मैनुअल डिस्ट्रेसिंग करने के लिए जाएंगे। तो हम बात करेंगे मैनुअल डिस्ट्रेसिंग करने के लिए जब हम जाएंगे तो हमें रिक्वायरमेंट चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी, आपका पहला तो क्या होगा, आपका हैमर। भाई इलास्टिक रेल क्लिप खोलनी है, हैमर तो चाहिए ही। दूसरा आपका होगा वुडन मैलेट। मैलेट क्या होता है, आपका एक हैमर की तरह होता है जिसके नीचे आपको हैमर की जगह पे लगा लोहे का ही होता है, लेकिन उसके जो आगे का जो सरफेस होता है, जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है, वो आपका जो होता है वो होता है आपका वुडन। जैसे यहाँ पे आपका हो सकता है दिस इज़ व्हाट, आयरन का हो ये पार्ट, लेकिन ये जो पार्ट होगा जो आपका स्ट्राइकिंग पार्ट होगा ये होगा आपका वुड का, ये आपका होता है वुडन मैलेट। अगली हम बात कर लेते हैं, आपको कुछ रोलर्स चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे ईआरसी प्लस लाइनर्स, ताकि जो खराब ईआरसी हैं और जो खराब लाइनर्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। अगला आपको चाहिए होगा ग्रूव्ड रबर पैड्स। ग्रूव्ड रबर पैड्स, ग्रूव्ड रबर पैड्स क्यों चाहिए भाई, पैड्स जो रबर पैड खराब हो जाते हैं उनको हम चेंज कर देंगे। सिक्स आपको चाहिए होंगी कुछ फ्री रेल्स, कितनी चाहिए होंगी वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ है कितनी, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ था एडिक्वेट क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे प्री ब्लॉक प्रिपरेशन की। सबसे पहले हमें ये चीज़ें सारी चीज़ें ले लेंगे, हम साइट पे आ जाएंगे। अभी हम ये सारी चीज़ें ले करके नहीं आएंगे, अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमें कल ब्लॉक लेके कल हमें डिस्ट्रेसिंग करना है तो हम उसके लिए पहले से कुछ तैयारियां जो हैं वो हम कर लेते हैं। उन तैयारियों को हम क्या बोलते हैं, प्री ब्लॉक प्रिपरेशन। प्री ब्लॉक प्रिपरेशन में हमें क्या करना है वो सारी चीज़ें हम सबसे पहले देखने वाले हैं।
तो प्री ब्लॉक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो भी हमारी ERCs हैं या फिर जो भी हमारे ट्रैक के ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, उन सबको हम निकाल के पहले से ही रख लेते हैं, ताकि जब हम डिस्कशन करें तो हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा हो। वो सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ ERC। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग कर ली ERC। ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ ERC कर लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा काम अपना इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। जो हम डिस्टेंसिंग करने में जो हमें ऑब्स्ट्रक्शंस जो आएंगे बीच में, वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके, एंकर्स, गार्ड रेल, चेक रेल एक्सेट्रा। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे होंगे, जो हमें लगता है ऑब्स्ट्रक्शन की तरह बिहेव करेंगे, जो हम अपना डिस्टेंसिंग करने वाले हैं, तो हम उन ऑब्स्ट्रक्शन को पहले से ही निकाल लेंगे एक दिन पहले की। एक ये सारी जो प्रोसेस है प्री वर्क प्रिपरेशन जो है, वो एक दिन पहले ही कर लेंगे। इसको मैं लिख भी लेता हूँ, 1 day बिफोर। ये सारे आपके एक दिन पहले के प्रोसेसेस हैं। अब अगर आपने एंकर्स, गार्ड्रेल्स वगैरह सब हटा दी हैं, तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, कितने का, 30 किलोमीटर पर आवर का, उस सेक्शन में जहाँ पे आपको डिस्टेंसिंग करना है। अब एक और काम जो हम करते हैं, जो कि मैनुअल आपका नहीं, मैनुअल में आपके कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, वो ये करते हैं अपन, रिमूविंग अल्टरनेट फास्टनिंग्स। अल्टरनेट फास्टनिंग्स को हम, जब हमें ब्लॉक मिलने वाला होता है उसके कुछ देर पहले हम रिमूव करके रख लेते हैं, ताकि जब ब्लॉक मिले तो हमारा काम जल्दी हो सके। ये आपका गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन इंडियन रेलवे पी वे मैनुअल। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैनुअल प्रोसेस ऑफ डिस्टेंसिंग रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले TD रेंज में आपको ब्लॉक लेना है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा के रखना है। दूसरी चीज़ ये आती है, मिनिमम सुपरविजन जो है वो JEP पे होगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, हैमर होता है, वुडन मैलेट होता है, रोलर्स होते हैं, रबर पैड, ERC लाइनर वगैरह रख लेते हैं। कुछ ख़राब हो जाएंगी तो उनकी जगह पे हम न्यू रखा के उसको ठीक कर देंगे। फ्री रेल्स रख देते हैं एडुकेट क्वांटिटी में, लगभग 4 से 5 रेल हमारे पास फ्री होनी चाहिए। वो आगे हम देखेंगे क्यों होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्री प्रिपरेशन ब्लॉक की। तो प्री प्रिपरेशन ब्लॉक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दिन पहले ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर लेते हैं ERC की, ताकि कोई भी ERC जो कोरोड हो गई है या फिर जैम्ड है वो ईजिली हमारी निकल जाए। ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर लेते हैं, जैसे एंकर्स हो गए, गार्ड रेल हो गई, चेक रेल हो गई, इस तरह के आपके ऑब्स्ट्रक्शन एक दिन पहले से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव कर लेंगे तो हमें 30 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन हमें लगाना होगा। इसके बाद हम एक वर्क और करते हैं, ब्लॉक लेने से पहले जो हमारा डिस्ट्रेसिंग होता है उसके पहले एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि हम अल्टरनेट फास्टनिंग्स को रिमूव कर लेते हैं। मगर ये जो है ये एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताई गई है, या ये हमारा IRPV मैनुअल में नहीं गिवन है। अब हम बात करते हैं आफ्टर एक्वायरिंग ब्लॉक। आफ्टर एक्वायरिंग एडिक्वेट ब्लॉक। अच्छा, कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि ब्लॉक कितनी देर का लेना है। तो कहीं पर भी क्लियर गिवन नहीं है कि कितनी देर का ब्लॉक आपको रिक्वायर्ड है। हमें हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि आपको एडिक्वेट ड्यूरेशन का ब्लॉक लेना है। एडिक्वेट ड्यूरेशन मतलब जितने में आप सफलतापूर्वक उस कार्य को संपन्न कर पाएँ उतना आपको ब्लॉक लेना है।
ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पूरी प्रोसेस की। आपको बहुत इजीली मैं पूरी प्रोसेस समझा दूंगा, आपको बस ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सारा काम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रैक बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा हो गया एस वी जे, यहाँ पे भी हमारा हो गया एस वी जे। यहाँ पे क्या है हमारा, देख लेते हैं। ये एस सी जे है हमारे दोनों साइड में, बीच में हमारा क्या है एल डब्ल्यू आर। अब हमें इस बीच के पार्ट की मान लीजिए डिस्ट्रेसिंग करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी डिस्ट्रेसिंग। तो हमें इस बीच के पार्ट की डिस्ट्रेसिंग करना है। तो जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रेसिंग करना है। मान लीजिए ये सेंट्रल पार्ट है, ये हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके इधर उधर के हमें दोनों तरफ की डिस्ट्रेसिंग करना है। अब जो एस जो है, जहाँ पर हमारा एस ख़त्म होगा वहाँ तक हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये यहाँ तक हमारा एस है, यहाँ पे हमारा एस ख़त्म हो रहा है। इसको हम येलो कलर से या फिर ब्लू कलर से हम एस मार्क कर देते हैं, इजी होगा। ब्लू कलर चूजन है, ये हमारा एस हो गया यहाँ तक। ये हमारा हो गया एस। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो है हम मैनुअल प्रोसेस पूरी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैनुअल प्रोसेस के लिए मैं डायग्राम आपको अच्छे से बना दे रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से मैनुअल प्रोसेस समझ में आ जाए। ये डायग्राम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चारों तरफ से एक 4 या 4 मीटर से ज़्यादा का हम क्या करेंगे, रेल पीस कट कर लेंगे। ये जो आपका डिस्टेंस है वो 4 या 4 मीटर से ज़्यादा है। बेसिकली 4 से ज़्यादा ही रखते हैं, लगभग 4.5 या 5 मीटर ही कट करते हैं। तो इस पहले तो हम इस पर लिख लेते हैं, हर एक चीज़ हम लिखते चलेंगे। वो ये है, ये क्या है 4 मीटर और अबव क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे। सारी प्रोसेस आपको मैं लिख दूंगा, पहले आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम सारी चीज़ें एक बार रिवीजन करते हुए लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 मीटर या 4 मीटर से ज़्यादा का हम कट कर लेंगे क्या, अपना रेल पीस दो चारों तरफ से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो एस हमें गैप्स जो हैं ज़्यादा अगर कम हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर यहाँ पे गैप ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एस का गैप जो रिक्वायर्ड है हमें 40 mm, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो गैप रिक्वायर्ड जितना होगा उतना हम गैप एडजस्ट करके रख लेंगे एस का। एस का गैप एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस एस साइड से, यानी कि ये एस साइड अगर ये है, ये वाली अगर हमारी एस साइड है, तो इस एच साइड से, तो यहाँ पे हमारी जो फ्री रेल है ये, यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ की फिटिंग्स जो हैं ओपन करना चालू करेंगे इस तरफ से। ये सारी फिटिंग्स हम ओपन करते हुए पहुँचेंगे यहाँ पे। ठीक इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी इधर से हम फिटिंग्स ओपन करते हुए जाएंगे, और यहाँ तक हम सारी फिटिंग्स अपनी ओपन कर लेंगे। ये ओपन कर लिया, ये ओपन लिख देते हैं। ठीक है, सही से लिख लेते हैं, ये हमने ओपन कर दी हमने फिटिंग्स। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पे फिटिंग्स ओपन करके चले जाएंगे, हमारी रेल को क्या होगा, जगह मिल जाएगी फ्रीली एक्सपेंड होने की। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे टेम्परेचर टी डी अटेन। वैसे तो हम टेम्परेचर टी डी पे ही ब्लॉक लेते हैं, पर हम क्या करेंगे, एक वेट करेंगे टी डी टेम्परेचर अटेन होने का। तब जब तक टी डी टेम्परेचर अटेन हो रहा होगा, तब तक हम क्या करेंगे, हर 15 स्लीपर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर 15 स्लीपर पे रोलर लगा लेंगे। क्या करेंगे, हर 15 स्लीपर पे रोलर लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखें कैसे, इस तरह से लिख लेते हैं,
rollers at every 15 स्लीपर। और हम क्या करेंगे, हर 15 स्लीपर पे रोलर लगा लेंगे। रोलर लगा लेंगे तो क्या होगा, रेल हमारी फ्री हो जाएगी मूव करने के लिए। टीडी टेम्परेचर पे वो मूव होगी और साथ में हम क्या करेंगे, मैलेटिंग करेंगे। मैलेटिंग मतलब वही जो मैलेट वाला हथौड़ा है वुडन वाला, उससे हर रेल पे ठोक ठोक के ठोकेंगे रेल को, ताकि वो फ्रीली जहाँ पे कहीं फंस रही हो तो वो अच्छे से एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसको होना है टीडी टेम्परेचर में वो हो जाए। अब क्या करेंगे, जब ये सब काम हमारे हो जाएंगे, फ्रीली अटेन हो जाएगा हमारा सब कुछ, उसके बाद क्या करेंगे हम, टीडी टेम्परेचर पे ही आपको बताया था, टीडी क्या होता है, डिस्टेंसिंग टेम्परेचर। वो कब होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, वो टेम्परेचर जब रेल को फास्ट एंड किया हो। तो टीडी टेम्परेचर जब रेंज हमारा चल रहा होगा, जो हमें अपन जरूर अटेन करना है, उस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, फास्टनिंग को वापस से लगा देंगे। तो इस तरह से हम फास्टनिंग लगाते हुए वापस जाएंगे यहाँ तक। ये क्या करेंगे, क्लोज। फास्टनिंग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, वापस से इंटैक्ट कर देंगे। फास्टनिंग को जो है क्लोज या फिर इंटैक्ट कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फास्टनिंग को हमने वापस से इंटैक्ट कर दिया, हमारा जो है रेल एक्सपेंड हो गया, टी टेम्परेचर पे इंटैक्ट कर लिया। अब जो है हमारा ये गैप बचा हुआ है चारों तरफ का। अब ये चारों तरफ के गैप गैप पे क्या करेंगे, हम रेल को इंसर्ट कर देंगे 4 मीटर और अबव। जो रेल जो है आपकी, वो क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट से क्या करेंगे, हम क्लैंप कर देंगे। ठीक, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट से कैम्प करने की वजह उस रेल को वेल्डिंग ही करेंगे। वेल्डिंग कैसे करना है वो भी मैं आगे बता देता हूँ। अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट से क्लैम्प करके उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैप बचेगा तो हम 4 मीटर और अबव रेल जो है उसमें इंसर्ट करेंगे गैप में, और फिर वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वेल्डिंग सबसे पहले क्या होगा, ऑल वेल्डिंग जो होगी आपकी, ऑल वेल्डिंग जो होगी इज टू बी डन, डन की स्पेलिंग, डन एट SEJ साइट। सबसे पहले SEJ की तरफ हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कर लेंगे, और जो रिमेनिंग वेल्डिंग जो है हमारी, यानी SEJ की तरफ एक बार हम आपको बता देते हैं, कलर कोई दूसरा लगा लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। सबसे पहले ये चारों वेल्ड्स आपके वेल्ड होंगे, ये सारे वेल्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका ये कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं। ये वाले जो वेल्ड्स होंगे आपके तो सेम टाइप का दिख रहा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं कोई डिफरेंट सा, जिससे आपको आसानी हो देखने में। ब्राउन कर लेते हैं। तो ये वाले जो आपके वेल्ड्स हैं, ये वाले वेल्ड्स आपके बाद में होंगे। वो किस तरह से होंगे, ये जो 4 वेल्ड हैं आपके, ठीक, ये जो 4 वेल्ड बचे कुछ आपके वेल्ड हैं वो कैसे होंगे, रिमेनिंग वेल्ड्स। ठीक, ये वाली वेल्डिंग आप पहले कर चुके हैं, ये वाली। अब आपको जो ये वाली वेल्डिंग करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जो 20 मीटर की जो है वो फास्टनिंग जो है ओपन करना होगी। तब जाके आप क्या करेंगे, इस अगले वेल्डिंग को अंजाम देंगे या फिर इस अगले वेल्ड को करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वेल्डिंग इज डन। अब आप क्या करेंगे, इस वेल्डिंग को आप
20 मीटर रेल लाइन की जो है फास्टनिंग रिमूव करके इस वेल्डिंग को अब आप करेंगे। उसके बाद आप फास्टनिंग को वापस से इंटैक्ट कर देंगे। अब आप लास्ट जो आपके पास काम है वो करने के लिए वो ये है कि आफ्टर वेल्डिंग आप 20 मिनट का वेट करेंगे। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद ही जो है आपको ट्रेन को अलाउ करना है। ट्रेन्स आर अलाउड। वेल्डिंग के 20 मिनट बाद ही आप ट्रेन्स को अलाउड करेंगे। वो भी किस पे अलाउड करेंगे? स्पीड रेस्ट्रिक्शन इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पे आपका मैनुअल डिस्ट्रेसिंग ख़त्म हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम पूरी प्रोसेस फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 आपको जो है गैप आपको क्रिएट करने हैं। ये वाला कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कलर लिया जाए? चलो येलो ही ले लेते हैं। ये वाला गैप क्रिएट करना है। ये 4 जो मैं आपको गैप बता रहा हूँ, ये 4 गैप आपको सबसे पहले क्रिएट करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, क्लोजर कट कर लेने हैं। जो आपके गैप क्रिएट होंगे वो 4 मीटर या फिर उससे अबव के क्लोजर कट करने हैं। फिर आपको स्लीपर रेल फास्टनिंग जो है वो आपको यहाँ से ओपन करते हुए जाना है और यहाँ बीच तक पहुँचना है। इसी तरह से इस तरह से भी ओपन करते हुए जाना है और बीच तक पहुँच जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोलर्स प्लेस करते हुए रखना है। हर 15 स्लीपर पे आपको रोलर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टीडी रेंज में मेलेटिंग वगैरह करेंगे और रेल को फ्री एक्सपेंड होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद आप इस तरफ से जो है आप क्या करेंगे, पूरी फास्टनिंग इंटैक्ट कर देंगे या फिर क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, गैप जो आपने क्रिएट कर दिया था यहाँ पे 4 मीटर अबव का, उसमें 4 मीटर या अबव की रेल आप इंसर्ट करेंगे और ऐसी साइड की वेल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद जब दूसरी साइड की वेल्डिंग करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, 20 मीटर जो है वो फास्टनिंग ओपन करके उसकी वेल्ड कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 मिनट बाद वेल्डिंग के ट्रैफिक अलाउड करेंगे और ट्रैफिक अलाउड कितने पे करेंगे, SR 30 पे। ये आपका हो गया टोटल मैनुअल डिस्ट्रेसिंग का पूरा कवर अप। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। एक बार और आप इसको देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।